राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की 9 दिन की पूजा के बाद हमें चौकी को कब उठाना है और चौकी पे चढ़ाई हुई सारी सामग्रियों का क्या करना है। और जो हमने कलश स्थापना की है तो कलश पे जो हमने चावल रखे हैं, नारियल और कलश के अंदर के जल, सुपारी, सिक्का, इन सब का क्या करना है और जो हमने ज्वारे बोए हैं इनका क्या करना है, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवरात्रि की 9 दिन की पूजा के बाद हमें चौकी दसवीं के दिन उठानी होती है। दसवीं के दिन सुबह स्नान आदि करके चौकी पे आप सबसे पहले दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप अक्षत मार करके चौकी पे से सारी सामग्री को हटाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फूल पत्ती जो भी हमने चढ़ाई है उन फूल पत्तियों को हम सब इकट्ठा करके रख लेंगे और उन्हें हमें जल में प्रवाहित करना है। माता रानी की मूर्ति को और गणेश भगवान की मूर्ति आपने विराजमान की है तो आप उन्हें मंदिरों में विराजमान कर देंगे। अगर आपकी मूर्ति माता जी की वो मिट्टी की बनी हो तो आप उन्हें विसर्जित करेंगे। जो सुहाग की सामग्री हमने प्रतिपदा यानी पहली स्थापना के दिन चढ़ाई थी वो हम पंडित जी को दान रूप में दे देंगे। और जो हमने अष्टमी के दिन सुहाग की सामग्री चढ़ाई थी वो हम अपने उसको यूज़ कर लेंगे। और जो हमने अखंड ज्योत जलाई है तो वो आपकी अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। आप नौमी के दिन हवन के बाद भी आपकी अखंड ज्योत जलनी चाहिए। दसवीं के दिन आप चौकी को आप उठाएंगे तब आप यानी नौमी की रात भर आपका दीपक जलना चाहिए। फिर उस दीपक को जब ठंडा हो जाए तो आप उसे साफ़ करके रख सकते हैं और उसका फिर यूज़ कर सकते हैं। और चावल से जो हमने 9 ग्रह बनाए हैं और कलश के नीचे जो हमने चावल रखा है और कलश के ऊपर हमने जिस पे नारियल रखा है उस पे भी हमने चावल रखा है, तो वो आप इकट्ठा करके उसमें और चावल डाल करके आप पंडित को दान भी दे सकते हैं या फिर आप इन चावलों को पशु पक्षी को भी डाल सकते हैं। और आपने जनेब जो गणेश भगवान को अर्पित की है वो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। आपने जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसे आप विसर्जित कर सकते हैं या आप उसे प्रसाद रूप में ले भी सकते हैं, लेकिन कलश के नारियल को विसर्जित कर देना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि जो कलश के अंदर जो जल है तो हमने जो कलश के ऊपर आम की पत्ती रखी है उससे हम उस जल को पूरे घर में छिड़क लेंगे और जो भी जल बचता है उसे हम किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे। और जो हमने कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची डाली है, आप सिक्के को और सुपारी को आप रख सकते हैं और उसका आप जब दोबारा पूजा करें तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हमने जो नारियल अष्टमी के दिन माता रानी को अर्पित किया है उस नारियल को जब आप कन्या पूजन करें, कन्या को जब आप भोजन कराएं तो आप अष्टमी के दिन उस नारियल को फोड़ करके कन्या को प्रसाद रूप में हम दे देंगे। और हमने 9 दिन माता रानी का पूजा किया है तो जो भी संकल्प के पैसे हैं वो हम पंडित को दान रूप में दे देंगे। अगर आप माता रानी को साड़ी, बिछिया अगर आप ये सब चढ़ाते हैं तो आप वो अपने भी पहन सकते हैं या आप पंडित को भी दान रूप में दे सकते हैं। और जो हमने ज्वारे बोए हैं तो उन ज्वारों को हमें इसमें से कुछ ज्वारे आप अपने मंदिरों में तोड़ के रख सकते हैं, कुछ ज्वारे को आप जहाँ अपनी धन संपत्ति रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं और कुछ ज्वारे को आप अपने बच्चों की स्टडी टेबल पे भी रख सकते हैं या आप उनके बैग में डाल सकते हैं। और जो भी ज्वारे हैं आपके वो ज्वारों को आप विसर्जित कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन हवन किए जाते हैं तो जो हवन की राख होती है उन सबको भी हम इकट्ठा करके रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप उसे गमले में भी डाल सकते हैं या आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। और जो हमने 9 दिन पान के पत्ते, लौंग, इलायची और बतासे हमने माता रानी को और सुपारी अर्पित किए हैं वो हम आप देखिए लौंग इलायची आप रख सकते हैं। 9 दिन के बाद आप उसे खा पी सकते हैं। और अगर पान के पत्ते अगर आप खाते हैं तो आप उसे भी खा सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसे विसर्जित कर दें।
आपको नवरात्रि विसर्जन की ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। जय माता दी।